युद्ध का 10वां दिन था। वो शिखंडी की आड़ लेके अर्जुन भीष्म पितामह के ऊपर तीर चलाता है। अपने बाणों से उसके शरीर को छलनी कर दिया। बाण सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह उधर से सूर्य अस्त हो जाता है, अपने अपने शिविरों में चले जाते हैं। एक तरफ पांडव खड़े, एक तरफ कौरव खड़े दादा भीष्म के पास में। आप दादा भीष्म ये कहते हैं कि एक बार द्रौपदी को बुला दो। कि दादा आओगी नहीं? कि आना पड़ेगा, उसने ये मेरी अंतिम इच्छा है, एक बार उसको बुला दो। जब बुलाने के लिए गए एक बार तो मना कर दिया, लेकिन ये विचार कर कुछ न कुछ तो बात होगी उसके मन में, चलना चाहिए। द्रौपदी आकर उसके पास में खड़ी हो जाती है, कुछ बोले नहीं। भीष्म पितामह नजर फैला कर द्रौपदी की तरफ देखते हैं, आंखों में आंसू थे कि बेटी क्या बात है, क्यों गुम खड़ी है? कि मैं कैसे बात करूं आपसे? बहुत कहने पर द्रौपदी ये कहती है कि क्या बात करूं मैं आपसे? कि बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, कि मेरी भी एक इच्छा है, मैं भी आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि बेटी इस स्थिति में क्या पूछना चाहती है? कि मैंने भीष्म तो बहुत देखे, लेकिन तेरा वर्गा भीष्म ना देखा मैंने। आप कौन से भीष्म हो ये मेरे को पता नहीं चला। आपकी माया अपरंपार है, किसी को पता नहीं चला। कि बेटी सवाल तो ऐसा कर दिया तूने, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा भीष्म हूँ। भीष्म पितामह द्रौपदी को क्या कहते हैं, बताते हैं अपनी कहानी को। क्या लिखा है, क्या कहा? गंगा पुत्र पूत सपुत्र स्कूल का भीतर महेश हूँ। और बता दू रणभूमि में बेटी अमर चरित्र मैं हूँ। इस युद्ध क्षेत्र में मेरे को कोई मारने वाला नहीं। बेटी ये भी मेरी इच्छा थी, और आज इस बाण सैया पर लेटा हुआ हूँ। मैंने अपना कर्म छोड़ दिया, कर्म के कारण ये स्थिति मेरे को देखनी पड़ी है। पहले नंबर पर कर्म ही कमाई रोग भोग जड़ की उत्पत्ति लालच मान बटाई रोग भोग कट्या
हरिहर के नाम से 100 रुपये और देते हैं बार बार, धन्यवाद है। हमारे लिए बहुत ही आदरणीय सम्मानित ब्रह्मानंद जी साउड गांव से 100 रुपये और देते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। परम सरदे बाबा चमकाई दास महाराज जी गुरु जी 101 रुपये और देते हैं गुरु जी के चरणों में बार बार, नमस्कार। भाई सोमेर ठेकेदार जी 100 रुपये देते हैं बार बार, धन्यवाद। जय भगवान डीटीसी ड्राइवर साहब 100 रुपये और देते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। 2 नंबर पर निवले के बेटी सुन दे क्या भी सब नाम क्यों पड़ा था। मेरा पिता उस सत्यवती के वियोग में पागल हो गया, सारे रात बाट को भूल जाता है। मेरे को इस बात का पता चला, मैंने उस सत्यवती से प्रार्थना करी कि मेरे पिता के साथ में शादी कर ले। क्या देवव्रत मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरा भी एक वचन है। क्या है कि जो मेरी कोख से लड़का जन्म लेगा वही हस्तिनापुर की गद्दी पर राज करेगा। कदे काल न तू बैठे उस गंगा के तट पर खड़ा होकर वो गंगा जल हाथ में लेकर मन प्रण कराया था कि ता जिंदगी भी सम रहूंगा, मैं ब्रह्मचारी का प्रण निभाऊंगा। उस दिन से भी सम नाम पड़ा था बेटी मेरा, वो भी सम हूं मैं। क्या कहा है 2 नंबर पर क्या लिखा? परमचारी का वर्ण कर्या उस गंगा के जल में चित्र विचित्र नजारा व्याके सोम पर केवा युद्ध लड़के फिर भी वंशी नहीं चला या वेद व्यास ने पकड़े फिर भी वंशी नहीं चला या वेद व्यास ने पकड़े और वंश की खातरी भी समरेगा वंश की खातरी भी समरेगा कई सा पवित्र बेटी मैं जानता हूं कि इस मौके पर यह सवाल क्यों किया। जब सभा बीच में दुर्योधन ने तेरे को नगन करना चाहा, सबसे पहले तने मेरी तरफ देखा था, इशारा मेरी तरफ कराया था। बेटी मैं मजबूर था, मैं दुर्योधन की तरफ था, मैं कुछ बोल नहीं सका। क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। लेकिन बेटी मैंने ऐसा आशीर्वाद दे रखा है, इस युद्ध क्षेत्र में विजय तुम्हारी होनी है। क्या कहा तीसरे नंबर पर?
मन बोले से थारी आशीर्वाद तेरा क्या से जीतेगा तेरा पलक बीच में नूना बोलिया दुर्योधन का अनहारी जन्म हरामी कर दूंगा मैं आज कोड़ कहता पलक कर दूंगा मैं कोड़ कहता बलकारी और इपले सुनी द्रौपद हरा सच्चा मित्र मैं तू और बता दूं अमर चरित्र में गंगा पुत्र पुत्र और बता दूं अमर चरित्र में अमर चरित्र में निगाना गांव से हैं आदरणीय आदित्य सरपंच साहब 100 रुपये देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। बाबा चमकाई दास महाराज जी गुरु जी 101 रुपये से और मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं। गुरु जी के चरणों में बार बार नमस्कार है नमस्कार। देखिए ये कंपटीशन आजकल चाल पड़े भाई साहब, पहले कैसे कंपटीशन थे ताऊ साधु राम तक जाना है सारी बातें मोगे लेकर रहा है। एक स्टेज के ऊपर 2 सांगी खड़ी हो जाए और आपस में काट करया कर दे, उसने रागनी ठा दी उसकी काट करया कर दे, उसे बोल उनका जवाब देना ऐसे रंग काट दे। दादा मांगे राम और चंद्रवादी की एक बटक कर लाई पूरा सुनाई थी यह बात। क्या कहा आखिरी नंबर पर क्या लिखा है? मुकेश ठेकेदार जी 100 रुपये देते हैं बार बार धन्यवाद दारेडू गांव से। राजेश ठेकेदार जी दारेडू गांव से 100 रुपये देते हैं बार बार धन्यवाद। अर्चन जी दारेडू से 100 रुपये देते हैं बार बार धन्यवाद। सतेंद्र जी 100 रुपये देते हैं दारेडू गांव से बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। और दारेडू गांव से 1100 रुपये बाबा के भंडारे में देते हैं, पूरे गांव की तरफ से है 1100 रुपये बाबा के भंडारे में और 500 रुपये से पार्टी का मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। आखिरी नंबर पे क्या लिखा है दादा मांगे राम ने, क्या कहा? चंद के बाती की कब जीतोड़ी श्री मांगे राम के अमतुर इंसान बेटी या कुसंग प्रकार मधुपुर में अर्जुन बिन
पता कौन तार के इस समझी के अंकुर अर्जुन बना कौन तारे समझी के अंकुर इस हस्तिनापुर